मैं बिहार सरकार को धन्यवाद देता हूं कि महानंदा नदी पर 40-40 किलोमीटर पर पुल नहीं है। एक डंगड़ा में, मस्तान चौक में, फिर तैयबपुर में। शुरू दिन से, जब से मैं विधायक बना, शुरू दिन से इस बात की लड़ाई लड़ रहा हूं कि गंगा में 5-5 किलोमीटर पर पुल है और महानंदा में 40 किलोमीटर पर पुल नहीं है। मैंने प्रयास किया इसके लिए और मैं अमोर बैसा की जनता का आभारी हूं। इनका मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे खिदमत का मौका दिया। मैं बिहार सरकार का भी शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मेरे प्रस्ताव को तस्लीम किया, मंजूर किया और आज इस पुल को मंजूरी मिल गई। इसका टेंडर फाइनल हो गया, ठेकेदार अपना कैंप लगाने लगे हैं। मुझे बड़ी खुशी है। मैं बल्कि माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा, पुल निर्माण के मंत्री से कहूंगा कि आप लोग आइए और इसका शिलान्यास कीजिए। वर्ड नहीं तो आज भी कम से कम जो अभी आचार संहिता लागू होने का मामला है, उससे पहले कम से कम पटने ही से आप लोगों का शिलान्यास कर दें, इसकी मैं गुजारिश कर रहा हूं। और मैं समझता हूं कि इस पुल के तामीर से न सिर्फ आने जाने का एक रास्ता खुल जाएगा, 10-15 किलोमीटर की दूरी जो किशनगंज से है, इनकी इस पुल से 40 किलोमीटर तय करके अभी भाया किशनगंज के मस्तान चौक होते हुए उनको जाना पड़ रहा है। ये पुल से सिर्फ दूरी नहीं घटेगी, बल्कि अमोर बैसा की समाजी, तालीमी, इक्तिसादी जो उनकी मुआशी हालत है, जो उनको इकोनॉमी है, जो उनका कल्चर है, उनका एजुकेशन है, सब पर इसका बहुत ही मुस्बत असर पड़ेगा। हम उम्मीद करते हैं कि इस पुल से एक नया इनकलाब आएगा कान के मार्केट में भी और हमारे अमोर बैसा में भी। और ये मामला सिर्फ यही नहीं है, बल्कि इस पुल का जो हमारा वो है, आप उसमें लिखा हुआ है कि SH to NH, यहाँ से फकीर टोली SH से, अमोर के SH से लेकर के NH कानकी तक जोड़ने वाला रास्ता भी हमारा लाइन पर है और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ ये बड़ा इनकलाबी कदम। आप मुख्यमंत्री जी के लिए धन्यवाद समारोह कर रहे हैं और आपके विपक्ष कह रहे हैं ये तो विधायक जब TRP ले रहे हैं, सारा प्रयास तो हमारा पहले का था। आप उन विचारों को अगर किसी के मजाल है तो एक लाके दिखा दे, किसी की मजाल है कि अगर लगा दे। ये सारे लोग बोलते हैं तो सारा प्रयास तो क्यों नहीं करा लिया था। ये मैं तो समझाऊं कि रमजान मुबारक के सदक़े जब हम लोगों ने इस पुल का सर्वे कराया था, नौशाद भाई कानकी के गवाह हैं कि हम लोग धूल में लिपट करके उस वक्त इंजीनियर को लेकर सर्वे कराया था। एक घाट का नहीं, 3 घाट का सर्वे कराया था। सूटेबल यहाँ पर हुआ और यहाँ पर सैंक्शन हुआ है। और बहरहाल चलिए, जिनको जो कुछ बोलना हो, जिनको जो कुछ बोलना हो बोलिए। मेरा काम तो अपना तो काम है, चलाते चलो चला रास्ते में, चाहे दोस्त चाहे दुश्मन का घर में। सर, लोगों का ये भी कहना है कि ये इलेक्शन को देखते हुए ऐसा जो है अमोर। अरे भाई, इतने हमारे अमोर बैसा के लोगों को इतना बेवकूफ समझते हैं आप क्या? हमारे लोग पढ़े लिखे लोग हैं, कागजात है कि वैसे ही है। वो उन बेईमानों की तरह हम बगैर मंजूरी के शिलान्यास करते हैं? ऐसा थोड़े है, सारे कागजात है लटका हुआ। आपने नहीं देखा पुल निगम का अपना लेटर नहीं देखा? वहां जाकर के देखिए बोर्ड में क्या लिखा हुआ है। उनका कैंप यहाँ पर लग रहा है। ये सारी चीजें नहीं देख रहे हैं आप लोग? ये जमाना हो गया, लोगों को धोखा दे रहे थे। मैंने अमोर बैसा में खिदमत की है। अमोर बैसा के नौजवान होशियार हैं, पढ़े लिखे हैं, वो सारी चीजों को अपनी खुली आंखों से देखते हैं। किसी नादान के बहकावे पर जाने वाले लोग नहीं है भाई। सर, जब से ये वीडियो रिलीज हुई आपकी, ये अभयपुर घाट, ये जो ब्रिज को लेके, उसके बाद से सबसे बड़ी चीज जो निकल कर ये आ रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह से खाड़ी पुल को लगातार उसके लिए प्रदर्शन भी हुआ, लोगों ने आवाज उठाई, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अटक के रह जाएगा इसमें? मैं आपको बता दूं, खाड़ी पुल के लिए जिन लोगों ने भी आवाज उठाई, मैं उन तमाम तो उन लोगों का शुक्रगुजार हूं। लेकिन जो लड़ाई मेरी लड़नी थी, असेंबली के दरो दीवार गवाह हैं उसके कि मैंने महानंदा में और खाड़ी और रसेली के लिए क्या लड़ाई लड़ी है। आप लोग उसके गवाह हैं। और अनुदा मैं आपको खबर सुना रहा हूं कि 32 करोड़ से खाड़ी का एक्सटेंशन का काम, चूंकि अब 2 विभाग से काम होगा, RWD, WRD, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट भी उसमें शामिल हो गया है। उसमें पूरा तरफ एक लंबा बांध बांधा दिया जा